हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस का एग्जाम जो होने वाला 17 और 18 फरवरी को, उसी से संबंधित जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जिन साथियों को जवाब पहले से पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो याद रखिएगा साथियों, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैनिंग। अगला प्रश्न साथियों कि चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न साथियों कि खनिज तेल और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, खनिज तेल और कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवसादी चट्टानों में। अगला प्रश्न साथियों कि केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। तो याद रखिएगा साथियों, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज भुगतान है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्याज भुगतान। अगला प्रश्न साथियों कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो याद रखिएगा साथियों, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर। अगला प्रश्न साथियों कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। तो याद रखिएगा साथियों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग के क्षेत्र पर सर्वाधिक बल दिया गया था, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उद्योग के क्षेत्र में। अगला प्रश्न साथियों कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो याद रखिएगा साथियों, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। अगला प्रश्न साथियों कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ शहर में। अगला प्रश्न साथियों कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा साथियों, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि के द्वारा होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण। अगला प्रश्न साथियों कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को। अगला प्रश्न साथियों संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों, संविधान के अनुच्छेद 279 बी के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 279 बी। अगला प्रश्न साथियों भारतीय संविधान में किस आधार पर संशोधन किया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय संविधान में किस आधार पर संशोधन किया जाता है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 के आधार पर भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न साथियों अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। तो याद रखिएगा साथियों, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कोरोमंडल तट में होती है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट में। अगला प्रश्न साथियों कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न साथियों
कि यमुना नदी और बेतवा नदी का संगम कहाँ पर होता है। तो याद रखिएगा साथियों, यमुना नदी और बेतवा नदी का संगम हमीरपुर उत्तर प्रदेश में होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमीरपुर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न साथियों, कि चू फाट भारत के कुछ उत्तर पूर्वी राज्य का लोक नृत्य है। तो साथियों, चू फूट भारत के सिक्किम उत्तर पूर्वी राज्य का लोक नृत्य है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य। अगला प्रश्न साथियों, कि मकरविलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, मकरविलक्कू उत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में। अगला प्रश्न साथियों, नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न साथियों, कि भारत के किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित हैं। तो याद रखिएगा साथियों, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न साथियों, कि अष्टमुदी झील भारत के किस राज्य में स्थित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो याद रखिएगा साथियों, अष्टमुदी झील भारत के केरल राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य। अगला प्रश्न साथियों, कि मध्य प्रदेश राज्य में धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, मध्य प्रदेश राज्य में धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न साथियों, कि मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका के मध्य। अगला प्रश्न साथियों, कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है। यहाँ कुल 12 सीटें विधानसभा की हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। अगला प्रश्न साथियों, कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी। तो याद रखिएगा साथियों, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न साथियों, कि ग्राम पंचायतों के गठन में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों, ग्राम पंचायतों के गठन से अनुच्छेद 40 संबंधित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश के भदोही शहर में भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भदोही। अगला प्रश्न साथियों, कि उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर शहर में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर शहर। अगला प्रश्न साथियों, कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ललितपुर जिला। अगला प्रश्न साथियों, कि किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी में।
तो साथियों ये रहे जीके के टॉप 30 प्रश्न जो मैंने आपको कवर करा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।